नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, पीसीएस परीक्षा 2016 जो यूपी पीसीएस ने कराई थी मेंस, इसका रिजल्ट अभी तक बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। और न्यूज आज ये आई है। देखिए, इसमें ये हुआ था कि एक्चुअली जो प्रीलिम्स परीक्षा थी उसमें 9 क्वेश्चन पे काफी ज्यादा विवाद था और 200 से ज्यादा लोगों ने उसके लिए अपील की थी हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट ने फिर क्या किया कि उस पे बोला है कि आयोग से कि आप संशोधित परिणाम जारी करिए प्रीलिम्स का और मेंस की परीक्षा फिर से कराइए, एक तरह से ये बोला। लेकिन फिर ये लोग जो आयोग है ये लोग चले गए डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि भैया जी इनके पास तो पैसा है, ठीक है, बाकी अभ्यर्थी तो गरीब हैं। तो ये लोग डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट चले गए। और जो इंडिया में हमेशा ही होता है, जुडिशरी जरूर काफ़ी ज़्यादा फेयर रहती है, लेकिन फिर भी जुडिशरी में भी पैसा वाले लोग ही हमेशा फंसते हैं। और हमेशा आप जानते भी हैं, जैसे संजय दत्त हो गए, सलमान खान हो गए, इनका आज तक एक भी बाल बाका नहीं कर पाई जुडिशरी भी। तो यही सब है आयोग में भी। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई और आयोग की बात मान ली गई। और फाइनली ये है कि इस समय कॉपी चेकिंग चल रही है 2016 की मेंस की। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में कोई केस चल भी रहा है, क्योंकि बाकी जो अभ्यर्थी लोग हैं वो लोग भी लगे हुए हैं। तो अब इसमें 2 केस हैं। अगर मान लीजिए इन लोगों ने रिजल्ट इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि अगर मान लीजिए इन लोगों ने मेंस का रिजल्ट दे दिया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो बिल्कुल सही है और आप इसमें प्री का जो परिणाम है वो फिर से करिए। अगर इन लोगों ने फिर से किया तो फिर से मेंस कराना पड़ेगा। और अभी तो 2017 का मेंस कराना है, फिर 2016 का मेंस कराएंगे। तो इसीलिए बड़ा इस समय खिचड़ी चल रही है यहाँ पे। और एक बात यह है कि देखिए, 2016 में पोस्ट बहुत ज़्यादा थी, 640 पोस्ट थी। मेरे हिसाब से तो अगर देखिए, अगर प्रीलिम्स की परीक्षा में 9 में से मतलब 9 क्वेश्चन गलत बोल रहे थे लेकिन 5 क्वेश्चन गलत पाए गए, तो प्रीलिम्स का फिर से उसमें अमेंडेड रिजल्ट देना पड़ेगा और फिर से मेंस करानी पड़ेगी। तो इसीलिए यूपी पीसीएस वाले जैसे एग्जाम में ये जो परीक्षाएं होती हैं वो एक एवरेज अगर आप टाइम निकालें तो 2-3 साल तो लग ही जाता है आदमी, इन लोग कोई भी हो आप, मतलब कोई भी ऐसे। ये अगर इन्होंने पूरी करा भी थी तो कोई ना कोई जाके स्टे लगा देता है, क्योंकि हमेशा करप्शन हुआ रहता है। उन अभ्यर्थियों की भी गलती नहीं, क्योंकि वो लोग भी तो, जो लोग स्टे लगवाते हैं जाके, जो लोग जाते हैं, अब वो भी क्या करें बेचारे, वो इतने सालों से लगे हुए हैं और ये लोग आके चीटिंग करा के ऐसी चीजें कर देते हैं। तो ये वाली चीज है 2016 का। अब जो रिजल्ट है ये सुप्रीम कोर्ट में अगर केस पूरा हो गया, आयोग जीत गया, देखो आयोग के पास पैसा तो है और मतलब सरकार है उनकी, तो ये लोग है कि जीत तो यही सकते हैं। और अभ्यर्थी कहाँ तक कितना लड़ेंगे, अभ्यर्थी वो भी है कि जो एस्पिरेंट है थोड़ा बहुत केस कर भी सकते हैं, लेकिन फिर उनको लगेगा कि यार नया एग्जाम आ गया, उसकी तैयारी करो, कौन इसमें पढ़ा रहे हैं, तो करियर अपना बर्बाद हो रहा है। तो ये वाली जो न्यूज़ है ये काफ़ी इसीलिए पचड़े में पड़ी हुई है। अब पता नहीं भगवान ही जाने या फिर योगी जी ही जाने कि ये पीसीएस परीक्षा जो 2016 की इसका होगा क्या। ये 640 पोस्ट है वहाँ की, या तो मतलब ये वाला जो स्टेप है कि या तो इसको कैंसिल करके 2017 में कर दो, लेकिन उसमें भी काफ़ी सारे लोगों का घाटा हो जाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई ओवर एज हो गया हुआ तो, और उसकी ये वाली परीक्षा का मेंस बहुत अच्छा हुआ, तो ये सब चीज़ें मतलब फैक्टर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एकदम। ये जो पुरानी सरकार थी और नई सरकार में जो ये, मतलब सरकारों की बात नहीं कर रहा हूँ, पार्टियों की नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन पुरानी सरकार की ये जो चीज़ें थी उन्होंने इतना ज़्यादा कंफ्यूज करके रख दिया है ना, भ्रष्टाचार और इन सब चीज़ों में। अभी नई सरकार भी मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी इससे निकल भी पाएगी, और नई सरकार की कोई मंशा भी नहीं लग रही है, क्योंकि यूपीएसआई का पेपर ये लोग वही पुरानी एजेंसी से करा रहे हैं। ये मतलब एक कुल मिला के ये जितना भी एग्जामिनेशन सिस्टम में ना एक एक सुधार होना चाहिए, एक रिफॉर्म का कुछ प्रोसेस आना चाहिए, कुछ कमीशन की बात करनी चाहिए। किसी को कोई बात नहीं करना चाहता है, ये सरकार लोग सोचते हैं कि सबसे बड़े स्मार्ट लोग यही हैं और जो इंडिया में बाकी कॉमन जनता है वो बेवकूफ़ है। बात यही है, अगर जब तक जैसे हमारे यहाँ जो सिस्टम होता है, जो मिनिस्टर होते हैं वही लोग बन जाते हैं मंत्री मंत्री, उनको खुद की, कई सारे लोगों को इतनी नहीं होती है अकल। अगर आप देखें यूएस में क्या होता है कि जो जैसे किसी भी डिपार्टमेंट है या फिर कोई ऐसा पोर्टफोलियो दिया गया तो वहाँ के उस फील्ड के एक्सपर्ट बुलाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ अगर एजुकेशन में एचआरडी मिनिस्ट्री देनी होती है तो उसमें स्मृति ईरानी जी को लाया जाता है, जबकि उनसे ज़्यादा एबल कितने सारे लोग थे एचआरडी मिनिस्ट्री के लिए। तो
तो ये सब चीजें हैं, अब देखते जाइए अब क्या क्या होता है।